इंडिया में अगर आपको डॉक्टर बनना है को नीट एग्जाम क्रैक करना होगा। हर साल नीट एग्जाम के लिए 25 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट अपेयर करते हैं, बट उनमें से सिर्फ 1% से भी कम लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल मिलता है। उसमें से भी 0.001% लोग जिनको एम्स दिल्ली जैसा टॉप कॉलेज मिलता है। ऐसा क्या कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं अपनी प्रिपरेशन में, वही चीज आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रोड मैप वीडियो। जो लोग भी नीट 2028 को टारगेट कर रहे हैं, जिनका भी अभी जस्ट 10th क्वालिफाई हुआ है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि नीट में हम कैसे पढ़े, कैसे स्टार्ट करें, कोचिंग कहां से करें, कैसे लेक्चर देखना है, कैसे पढ़ना है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करना है। सभी लोग आपको ये बोलेंगे कि हाँ जाके पढ़ लो बायो, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि एग्जैक्टली पढ़ते कैसे हैं। सो दिस वीडियो गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो जो आपको नीट 2028 में मिलेगी। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम दीपक साहू, करेंटली अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन योर ड्रीम मेडिकल कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। मैंने नीट 2021 दिया था, मेरा पहला आखिरी अटेम्प्ट था एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 5। मेरे 720 में से 715 मार्क्स थे एंड या एज अ रिजल्ट मैं आज एम्स दिल्ली में हूँ एंड मेरा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है एमबीबीएस। एंड मैंने लाखों स्टूडेंट्स को अपनी वीडियोस के थ्रू गाइड किया है, उनका बहुत अच्छे से एग्जाम निकला है। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स मुझे एम्स दिल्ली में तक आए हुए हैं एंड वो मुझे बताते हैं कि वो मेरी वीडियोस देखा करते थे। सो या हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ क्योंकि आज तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रोड मैप फॉर ऑल ऑफ यू जो नीट 2028 टारगेट कर रहे हैं आफ्टर योर 10th। एंड या सबसे पहली चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि दिस एक नई शुरुआत है। आपने 10th में कैसा किया, आपके 10th में क्या परसेंटेज थे, वो अब मैटर नहीं करते। आप उसको भूल जाओ। 10th में क्या हुआ, 9th में क्या हुआ, आप कितना अच्छा पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। अब वक्त आ चुका है कि हम पुरानी बातों को भूल के एक नई बिगिनिंग करें। सो या अब हमें एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। एंड अब आप वो 10th के बच्चे नहीं हो, अब आप 11th में आ गए, अब आपको थोड़ा सा और मैच्योर होना होगा। नीट 2028 जो है वो आपका 6 मई 2028 को होने वाला है, अकॉर्डिंग टू द लॉ 1 मई के पहले संडे को होता है। नीट 2028 में या फिर नीट में इन जनरल में बता दूं 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 720 मार्क्स होते हैं। हम थोड़ा सा पैटर्न डिस्कस करते हैं। बायो के 90 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं। टोटल देखा जाए 720 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, नाउ कमिंग टू द एक्चुअल रोड मैप कि अभी आपको नीट स्टार्ट करना है, नीट प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, लेकिन गेम को खेलने से पहले गेम को समझो। इसी चीज में पता है लाखों बच्चे मार खाते हैं, उनको ड्रॉप लेना पड़ता है, उनका निकलता नहीं है, फिर बैकलॉग क्रिएट होता है बिकॉज वो समझते ही नहीं है। तो बेसिक चीज ये है कि जो नीट है, एक्चुअली जो पूरा नीट होता है वो 2 फेजेस में चलता है आपकी प्रिपरेशन। पहला फेज होता है सिलेबस कंप्लीशन का फेज एंड दूसरा फेज होता है फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एंड रिवीजन का फेज। सिलेबस कंप्लीशन का फेज क्या होता है? जब आप अपना 11th का सिलेबस कर रहे होते हो, 12th का सिलेबस कर रहे होते हो, ये आपका सिलेबस कंप्लीशन का फेज 1.5 साल तक चलेगा। यानी कि आज अगर आप स्टार्ट करते हो अपनी 11th की तैयारी स्टार्ट करना, तो अगले साल दिसंबर तक आपका काइंड ऑफ सिलेबस कंप्लीशन का फेज चलेगा, जिसमें आप 11th 12th के लेक्चर देखोगे, अपने सिलेबस को स्ट्रॉन्ग करोगे। फिर उसके बाद अगले साल मतलब नीट 2028 के जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल अप्रोक्सीमेटली 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जिसमें आप क्या करोगे? पूरा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट ट्राई करोगे, फुल सिलेबस रिवीजन करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेबस कंप्लीशन के फेज में कोई मॉक टेस्ट नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेबस कंप्लीशन के फेज में पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज रिवीजन होता है। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, फुल सिलेबस रिवीजन आपका कब स्टार्ट होगा? एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले। तो 2 फेजेस में हो। अभी आप कौन से फेज में हो? अभी आप सिलेबस कंप्लीशन के फेज में हो। अभी आपका टारगेट क्या है कि आपको जो सिलेबस है, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री, तीनों कितने भी स्ट्रॉन्ग कर सको, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो करो। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आई विल टेल यू। नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर 1, नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले डिसीजन लेना होगा कि आप ऑनलाइन प्रेफर करना चाहोगे कि ऑफलाइन प्रेफर करना चाहोगे। देखो, दोनों के ही अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि तुम कहाँ पे कंसिस्टेंट रह पाते हो। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं 5 साल से नीट एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ एंड मैं जानता हूँ कि नीट की जर्नी जो होती है वो कंसिस्टेंसी भी खेली जाती है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे इंटेलिजेंट बच्चे आए भाई मेरे सामने, बट मैं देख के बता देता हूँ कि बस इस बच्चे का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जो बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते ना, आज पढ़ाई कर रहे हैं, कल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आज मैंने तो पढ़ लिया, कल मैंने तो नहीं पढ़ा, इस टाइप के बच्चों का कभी सिलेक्शन नहीं हो पाता। सो आपको ये देखना है कि आप ऑनलाइन ज्यादा कंफर्टेबल हैं कंसिस्टेंसी के मामले में कि ऑफलाइन ज्यादा कंफर्टेबल हैं, एंड आप घर पे ज्यादा बेटर पढ़ सकते हैं कि कहीं ऑफलाइन कोचिंग में ज्यादा बेटर पढ़ सकते हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सस्ते के चक्कर में मत रहो। ऐसा नहीं कि 4-5 हजार का कोर्स है, नीट हम ऑनलाइन कर लेंगे। देखो, तुम अब 10th में नहीं रहे, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम 11th पे आ गए हो। अब तुम्हारी लाइफ की जो डोर है, जो तुम्हारी लाइफ का गियर है, वो तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो अपनी लाइफ को कितना भी आगे लेके जा सकते हो। मैं नवोदय स्कूल से पढ़ा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में था एंड आज मैं एम्स दिल्ली में हूँ। एंड एम्स दिल्ली में मैंने जो लाइफ एंजॉय की है जस्ट बिकॉज मैंने अपने 11th 12th में बहुत मेहनत की। एंड मैं तुमसे वही बोल रहा हूँ, तुम जितनी मेहनत कर सकते हो इस फेज में करो, तुम्हें उसका फल लास्ट में डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अपने अकॉर्डिंग तुम्हें एक बहुत अच्छा डिसीजन लेना होगा जिससे तुम अपना 11th एंड 12th करो। नाउ कमिंग टू द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड दैट इज गाइडेंस। तो मुझे बताओ,
एक कोचिंग है, एक क्लासरूम है जिसमें 100 बच्चे हैं, सेम टीचर है, सेम कोर्स है, सेम बुक्स है, सेम मॉक टेस्ट है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी उनमें से 98 बच्चों का नहीं होता, 2 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, उनमें से एक बच्चा एम्स दिल्ली चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? इवन आज के टाइम पर, आज ऑनलाइन टाइम है, तुम किसी भी कोचिंग का बैच एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कोचिंग के टॉप लेक्चर देख सकते हो, किसी भी कोचिंग के बेस्ट मॉड्यूल देख सकते हो। तुमने कभी एक मिनट सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ बच्चों का सिलेक्शन होता है, कुछ बच्चों का नहीं हो पाता, इंस्पाइट सबके पास सब कुछ सेम है, सबके पास सबसे बेस्ट मटेरियल भी है। इसका मेन चीज होती है गाइडेंस। यस, बिकॉज तुम किस रास्ते पे चलते हो ये बहुत मैटर करता है, एंड ये चीज डिसाइड होती है मेंटरशिप से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तुम 11th में हो, अगर तुम 11th को ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो तो तुम्हें 12th में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, तुम्हें नीट 2028 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड दैट इज बाय क्या होगा, एंड जो लोग बहुत सीरियस हैं कि उनको एम्स दिल्ली अभी से टारगेट करना है, उनके लिए वी हैव लॉन्च टॉपर्स क्लब मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको एक एम्स दिल्ली का पर्सनल मेंटर दिया जाता है जो तुम्हारी हेल्प करेगा कि तुम्हें कौन सी बुक्स पढ़नी है, तुम्हारा सिलेबस कैसा क्या होगा, कि आज तुम क्या पढ़ोगे, कल क्या पढ़ोगे, तुम्हारी डेली टारगेट्स क्या होंगे, तुम्हें कब रिवीजन करना है, तुम्हें कैसे पढ़ाई करनी है, तुम्हें एक्जैक्टली पर्सनल रोड मैप बना के दिया जाएगा कि तुम्हें किस महीने में क्या करना है, कब रिवीजन करना है, कब मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं तो मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, तुम्हारे आज के डेली टारगेट्स क्या है, तुम्हें किस तरीके से पढ़ना है। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ में आता है, उनको, कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहे, कुछ बच्चों को बायो याद नहीं हो रही, उनकी ये पर्सनल प्रॉब्लम जब सॉल्व नहीं होती ना, तो ऐसे करते करते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा 11th खत्म हो जाएगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब तुम 11th में आ गए हो, तुम्हें थोड़ा सा अपने ऊपर सोचना होगा, एंड या एक अच्छा मेंटरशिप लेने से क्या होगा, तुम्हें एक एम्स दिल्ली का ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, एंड मैं भी उस मेंटरशिप में रहूंगा जो तुम्हें पर्सनली गाइड करेगा। तुम्हारे पास एक एम्स दिल्ली के टॉपर का नंबर होगा जिसे तुम कभी भी कॉल कर सकते हो, कभी भी बात कर सकते हो, कभी भी मैसेज कर सकते हो, कितनी भी बार बात कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो एम्स दिल्ली टारगेट कर रहे हैं, जो टॉप 100 रैंक टारगेट कर रहे हैं। बिकॉज तुमको सोचो, एक टॉपर जो एम्स दिल्ली में बैठा हुआ है, नीट 2025 का टॉपर है, नीट 2026 का टॉपर है, वो अपना टाइम फालतू वेस्ट नहीं करेगा। तो दैट इज वाई हमें सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए। दैट इज वाई हमने एक बहुत ही लिमिटेड सीट मेंटरशिप प्रोग्राम निकाला है नीट 2028 के लिए, जिसमें हम उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं जो एम्स दिल्ली आना चाहते हैं, जो टॉप 100 रैंक लाना चाहते हैं, जो बहुत अच्छा करना चाहते हैं नीट 2028 में। एंड वन मोर थिंग, जो सबसे बड़ी बात है, जो आज के टाइम पे कोई कोचिंग नहीं करती, ना किसी ने कभी किया है, ना कोई कभी करेगा, बट मैं चाहता हूं, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, जब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता ना तो बच्चे रोते हैं, पेरेंट्स रोते हैं, पेरेंट्स करोड़ों रुपए प्राइवेट कॉलेजेस में लगाते हैं, फॉरेन भेजते हैं, इतना ज्यादा झंझट करते हैं। इससे अच्छा अपने नीट एग्जाम में जो अभी हमारे पास 2 साल बचे हुए हैं, हमें उसको बहुत अच्छे से करना है। एंड दैट इज वाई इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने 100% रिफंड किया है। अगर तुम्हारा नीट 2028 में तुम्हें कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, तुमने मेंटरशिप में, पर्सनल मेंटरशिप में जितना भी पेमेंट किया है वो तुम्हें 100% रिफंड कर दिया जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर तुम्हें वो नहीं मिलता है, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं भी मिलता है और तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो भी अगर तुम डेडिकेटली फॉलो कर रहे थे अपने पर्सनल मेंटर को, तो भी हम तुम्हें 50% रिफंड देंगे। सो आज के टाइम पर गाइडेंस वो चीज है जो डिसाइड करती है कि फ्यूचर में तुम्हारी क्या रैंक आएगी। तुम जितनी जल्दी, जितना अर्ली स्टार्ट करोगे सही रास्ते पे, तुम उतना लोगों से आगे निकलोगे। बिकॉज ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, ये बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि सबके 96, 96, 95 मार्क्स आएंगे, नहीं। इसमें तुम्हें जितनी जल्दी आगे निकलोगे तुम उतना अच्छा करोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, हमने स्टेप नंबर 1 में बात किया कि ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। हमने स्टेप नंबर 2 में बात किया कि आज के टाइम पे गाइडेंस ही वो चीज है जो डिसाइड करती है कि तुम्हारी टॉप 100 रैंक आएगी, तुम एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आओगे या फिर तुम ड्रॉप लेना पड़ेगा तुम्हें, वो गाइडेंस ही डिसाइड करता है, देखा जाए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, लिटरली किसी वीडियो में बात नहीं की जा सकती, इवन टीचर भी बहुत अच्छे से बात नहीं करते। दैट इज द सब्जेक्ट वाइज अप्रोच। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम जिस तरीके से बायो पढ़ते हो तुम उस तरीके से केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, तुम जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ते हो तुम उस तरीके से बायो नहीं पढ़ सकते। सो द थिंग इज दैट हर सब्जेक्ट को पढ़ने का अपना एक तरीका होता है, वो बच्चों को कभी समझ नहीं आता। दैट इज वाई उनका बैकलॉग होता है, दैट इज वाई उनके न्यूमेरिकल नहीं बनते, दैट इज वाई उनको बायो याद नहीं होती, एंड एज अ रिजल्ट उनका 11th बर्बाद होता है। 11th बर्बाद होता है तो 12th भी बर्बाद होता है। 11th 12th बर्बाद रहेगा तो तुम्हारा नीट 2028 नहीं निकल पाएगा। सो कहानी इससे पहले बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम अभी कौन से फेज में हो, अभी हमने डिस्कस किया तुम अभी सिलेबस कंप्लीशन वाले फेज में हो। तुम्हारा टारगेट है कि तुम्हें कुछ भी करके अपना सिलेबस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। जब मैं नीट 2021 की तैयारी करता था, मेरा था कि मुझे हर चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, एंड हर चैप्टर बनता है टॉपिक से, यानी कि तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि तुम्हें हर चैप्टर का एक एक टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग करो। तो अगर तुम सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो तुम्हारा पूरा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो तुम्हारी वो पूरी यूनिट स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, एंड उस तरीके से तुम्हारा वो पूरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर पूरा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो पूरा सिलेबस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कहानी स्टार्ट होती है हमेशा एक टॉपिक से, एक चैप्टर से स्टार्ट होती है। सो ध्यान रखना, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड यू विल ग्रो बिगर। ओके, नाउ कमिंग, लेकिन ये चीज पॉसिबल कैसे है, लेकिन मैं कैसे पढ़ूं, मैं किस तरीके से पढ़ूं, मेरे को कोई बता नहीं रहा। सो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा तुम्हें, बस तुम एकदम ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी को पढ़ने का सही तरीका क्या है। बायोलॉजी में हमें क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करना है लेक्चर देखने से पहले। एक बार लेक्चर देखने से पहले तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, फॉर एग्जांपल आज तुम क्या पढ़ने वाले हो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ने वाले हो, या फिर मैं मान लेता हूं पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ने वाले हो। तो लिविंग वर्ल्ड की जो एनसीईआरटी है वो एटलीस्ट तुम एक बार पढ़ लो कि क्या क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट तुम्हें समझना है, कोई बात नहीं तो पढ़ लो। तो एक होगी प्री रीडिंग, यानी कि लेक्चर देखने के
है, पहले एक बार तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर तुमने उसका लेक्चर देखा, डिटेल लेक्चर। अभी से वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, डिटेल लेक्चर देखो। हर लेक्चर के 5, 10, 15 जितने भी लेक्चर्स होते हैं, जितने भी लेक्चर्स में आपके टीचर्स ने डिवाइड किया हुआ है, आप उसको देखो। सो लेक्चर को डिटेल में देखो, देन हर लेक्चर देखने के बाद अगेन दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ो। यस, दोबारा से एनसीईआरटी पढ़ो एंड इस बार मार्क करो कि यार टीचर ने ये बताया था, इसका ये डिस्क्रिप्शन है, इसका ये मतलब है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन अपने आप में कहानी है, एक एक लाइन के पीछे अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखी हुई होती है। एक एक लाइन से लिटरली 3-4 बार अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। नीट इस दिस टाइप ऑफ गेम, इसी टाइप का गेम है। एंड ये चीज मैं धीरे धीरे सिखा दूंगा कि कैसे एक एक लाइन को पढ़ना है, कैसे एनसीईआरटी को पढ़ना है, किस तरीके से एनसीईआरटी बायो में तुम 360 और 360 लेके आ सकते हो। बट पढ़ने का तरीका ये है कि लेक्चर देखने से पहले एनसीईआरटी पढ़ो, फिर लेक्चर देखो, लेक्चर देखने के बाद एनसीईआरटी एक बार पढ़ो और उसमें मार्क करो, हाईलाइटर वगैरह तुम जो कर सकते हो करो। नाउ कमिंग टू अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ। मॉड्यूल से लगा सकते हो, अपनी बुक से लगा सकते हो, किसी भी ऐप से लगा सकते हो, कहीं से भी लगा सकते हो। ओके, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन जो दिखाई दे रही है, हो सकता है कि उससे तुम्हें क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है। तो जब तुम क्वेश्चंस लगाते हो तुम्हें ज्यादा आइडिया लगता है, अच्छा इससे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, इससे इस वाले टाइप का क्वेश्चन बनेगा। सो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाओ एंड उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। ज्यादा नहीं, 5-10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के तुम अगला चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। देन अगले चैप्टर में भी सेम सीक्वेंस फॉलो करो। बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर के बाद लेक्चर देखने लगते हैं। एक लेक्चर खत्म किया, दूसरे चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट किया, फिर वो चैप्टर का लेक्चर खत्म हुआ, दूसरे चैप्टर का लेक्चर स्टार्ट कर लिया। इससे क्या होता है, ना वो क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से कर रहे हैं, ना वो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करके तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। एंड इस तरीके से लाखों बच्चे हर साल सिलेबस कंप्लीट करते हैं जल्दीबाजी में एंड उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता, कभी सिलेक्शन नहीं होता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की सेमिनार लिए, उनसे बात किया, तब जाके मुझे ये सारी बातें पता चली है। ओके, नाउ कमिंग टू द थिंग कि एनसीईआरटी ही तुम्हारी बाइबल है, तुम्हारी कुरान है, तुम्हारी भागवत गीता है। द थिंग इज दैट एनसीईआरटी को तुम्हें बहुत रिलीजियसली पढ़ना है। उसका एक एक टेक्स्ट, उसका एक एक डायग्राम, उसकी समरी से लेके उसकी स्टार्टिंग में जो यूनिट में साइंटिस्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अर्नस्ट मेयर का है लिविंग वर्ल्ड के पहले, एंड यूनिट का इंट्रोडक्शन होता है वो भी। एंड शॉर्ट नोट्स अभी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी तो बस तुम नॉलेज लेते रहो। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, कब बनाना है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा, बट अभी स्टार्टिंग में नहीं बनाना है। 5-6 रीडिंग एनसीईआरटी की जब हो जाती है तब हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अभी शॉर्ट नोट्स मत बनाना, ठीक है, उसमें तुम टाइम वेस्ट करोगे। ओके, अभी बस एनसीईआरटी पढ़ो। मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिखाता हूँ। नीट 2025 का ही क्वेश्चन है, यानी कि रिसेंट ईयर का क्वेश्चन है। उसमें पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। सबको लगने लगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट एक्चुअली रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी जो सेल वाला जो चैप्टर है उसका जो यूनिट इंट्रोडक्शन है, यस, समरी से भी नहीं, चैप्टर के अंदर से भी नहीं, जो चैप्टर के एकदम बाहर है, जो सबसे स्टार्टिंग में है, वहां से उन्होंने वो एग्जांपल निकाल लिया कि हाँ रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है। इट्स अ physicochemical approach to study and understand living organism is called reductionist biology. Are you getting my point? So कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज वाई मैंने बोला कि बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ओके, नाउ कमिंग टू द सब्जेक्ट जो बच्चों को हमेशा परेशान करता है एंड इसी की वजह से लाखों बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाता। बट मैं आज तुम्हें बहुत सारी गलतियों से बचाने आया हूँ। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि किस तरीके से तुम्हें अप्रोच करना है, किस तरीके से चीजों को पढ़ना शुरू करना है। एंड धीरे धीरे हम और लेक्चर्स में और ज्यादा अच्छी वीडियोस बनाता रहूंगा एंड तुम जैसे जैसे देखते जाओगे तुम्हें नई नई चीजें पता चलती रहेंगी। अब हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स को करने का सही तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डिटेल लेक्चर देखना है। यस, फॉर एग्जाम्पल आज तुमने मोशन इन 1D में एक पर्टिकुलर टॉपिक देखा, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक देखा एंड देन आफ्टर जब वो टॉपिक हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल जो 3 मेन इक्वेशंस होती है मोशन 1D की, क्या होती है 3 मेन इक्वेशंस, मुझे याद है, b = u + at, ओके, s = ut + half at square if I'm not wrong, v² = u² + 2as, राइट। 3 मेन इक्वेशंस होती हैं। सो उसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स वगैरह कुछ तो कराए होंगे टीचर ने। सो तुम्हें जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में, तुम रूम पर आओ, घर पर आओ, उसको रीएवैल्यूएट करो, सोचो कि आज क्या पढ़ाया था। आज अगर वेक्टर पढ़ाया था तो वेक्टर का क्या मतलब है, रिजल्टेंट का क्या मतलब है, चीजों का क्या मतलब है। तो तुम उस अपने नोट्स को पलटाओ, थोड़ा सोचो कि टीचर ने आज क्या पढ़ाया, क्या एग्जांपल सॉल्व कराया। उसके बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कैसे करो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो टॉपिक आज पढ़ाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा लो। मैं ये नहीं कह रहा तुमसे कि तुम आते ही 50-100 क्वेश्चन लगा लो, एटलीस्ट 10 तो लगाओ, एटलीस्ट 15 तो लगाओ, बिकॉज समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग। नीट की प्रिपरेशन में ये वाला फंडामेंटल रूल हमेशा ध्यान रखना। ओके, एंड अगर तुम में से न्यूमेरिकल नहीं बन रहे हैं तो एक और मैं तुम्हें ब्रह्मास्त्र बताता हूँ। तुम क्या करना, बहुत सारी बुक्स में क्या होता है ना, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं। सॉल्व जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वो तुम्हें देखने हैं, लगाने नहीं है, देखने हैं। उसमें तुम्हें क्या देखना है कि वो जो ऑथर है वो किस तरीके से सॉल्व कर रहा है, किस तरीके से उसने न्यूमेरिकल से वैल्यू उठाई है, कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, कैसे स्टेप सोच रहा है। ओके, सॉल्व एग्जांपल को देखने से तुम्हें थोड़ा सा आइडिया डेवलप होगा कि मैं कैसे न्यूमेरिकल लगाऊं। तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहले डिटेल लेक्चर देखना है, उसके बाद घर पे आके वो नोट्स पलटाने हैं, रीएवैल्यूएट करना है, सोचना है, खुद से बैठ के सोचना है कि आज क्या पढ़ाया था, इसका क्या मतलब है, रियल लाइफ में ये कहां अप्लाई होता है। ओके, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्व एग्जांपल ट्राई करो। उसके बाद जब पूरा चैप्टर इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक वाइज टॉपिक करते करते, उसके बाद लास्ट में क्या करोगे, पूल चैप्टर के पूरे क्वेश्चन लगा लोगे, साथ में लगा लोगे एंड जो भी क्वेश्चन लगाओ उसमें स्टार मार्क कर देना कि ये क्वेश्चन अच्छा था, या फिर ये क्वेश्चन में लगा के बहुत मजा आया, इस क्वेश्चन में मिस्टेक की थी, उसमें तुम टिक करके एम लिख देना, ताकि तुम्हें बाद में जब तुम उसको पलटाओ उस मॉड्यूल को तो तुम्हें याद रहे कि या
इस क्वेश्चन में मैंने मिस्टेक की थी, इसमें मैंने सिली मिस्टेक की थी, इससे क्या होगा तुम्हारी सिली मिस्टेक्स भी धीरे धीरे कम होती रहेंगी। तो ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो टॉपर्स करते हैं, वो 2 साल तक कंटिन्यूसली करते रहते हैं, सही गाइडेंस में रहते हैं, सही मेंटर के अंदर रहते हैं। एंड पहले क्या होता था ना, पहले ऐसा होता था कि जो एलन में रहता है, आकाश में रहता है, उसी के पास एक बहुत टॉप क्वालिटी का मेंटर रहता था। बट अभी जब हमने टॉपर्स क्लब स्टार्ट किया, तब हर किसी के पास, यस हर किसी के पास जो सच में सीरियस है, जो सच में नीट निकालना चाहता है पहली बार में, जो ड्रॉप नहीं लेना चाहता, जो गवर्नमेंट में, जो सीधे एम्स दिल्ली जाना चाहता है, जो प्राइवेट वगैरह कुछ नहीं करना चाहता, उसके पास एक एम्स दिल्ली का, यस कोई और नहीं बल्कि एम्स दिल्ली का टॉपर, उसका एक पर्सनल मेंटर है, एक ऑल इंडिया रैंक 2 तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें गाइडेंस दे रहा है, तुम्हें वो सब कुछ बता रहा है, तुम जो पूछ रहे हो। इससे बड़ी बात आज के टाइम पे नीट में हो ही नहीं सकती। एंड दैट इज वाई सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल चैप्टर अगर हम फिजिक्स की बात करें, जब तुम पूरा कर लोगे उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भैया हमें फिजिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने, क्या हमें फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं करनी है? द क्वेश्चन इज दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम फिजिक्स से करोगे, लेकिन वो रिवीजन के लिए करोगे। जब तुम्हारी 4-5 चैप्टर्स हो जाएंगे और तुम्हें पुराने वाले चैप्टर का रिवीजन करना होगा, तब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एज अ रिवीजन की तरह यूज करोगे। एनसीईआरटी 11th की पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी बिल्कुल भी मत पढ़ना, टाइम वेस्ट करोगे तुम, कुछ भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम वो बाद में करोगे। ओके, अभी तुम्हारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको करो। ये एक ब्रह्मास्त्र है, तुम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, अभी तुम्हें उतना अच्छा लगेगा। जितने टफ न्यूमेरिकल वगैरह जो कुछ भी लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, इजी से इजी, जो कुछ भी लगा सकते हो जस्ट लगाओ। ओके, नाउ कमिंग टू द सिलेबस पैराडॉक्स, एक बड़ी चीज मैं बता देता हूँ। कुछ लोगों को लगता है कि सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करके हम क्या करेंगे, फिर रिवीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। बट नीट के केस में क्या होता है, तुम जितनी जल्दी सिलेबस करते हो ना, जरूरी नहीं है तुम उतना अच्छा कर पाओ। दैट इज वाई तुम्हें सिलेबस को प्रॉपर टाइम देना है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से करना है, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। बायो एंड केमिस्ट्री में प्रॉपर एनसीईआरटी रीड होने के बाद ही तुम्हें अगले चैप्टर पे शिफ्ट होना है। मतलब अगले चैप्टर पे शिफ्ट होने से पहले एटलीस्ट तुम्हें 80% क्वेश्चन तो पुराने वाले चैप्टर के बनने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमसे 100% क्वेश्चन बने, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करना चाहते हो तो तुमसे मोशन इन 2D प्रोजेक्टाइल वगैरह के 100% क्वेश्चन बने, नहीं। अगर तुमसे 80-90% भी बन रहे हैं तो भी तुम स्टार्ट कर सकते हो अगला चैप्टर। बट प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रॉपर एनसीईआरटी रीड करने के बाद ही तुम अगला चैप्टर स्टार्ट करोगे। गॉट इट? एंड ये चीज तो फिजिक्स में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि फिजिक्स में बच्चे बहुत मार खाते हैं। नाउ कमिंग टू द अनदर वेरी डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट, दैट इज केमिस्ट्री, जो बच्चों को बहुत परेशान करती है। स्टार्टिंग में तो तुम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, मोल कॉन्सेप्ट चल रहा होगा अभी क्लासरूम वगैरह में, तो उसमें तुम डिटेल लेक्चर देखो, उसके बाद घर पे आके सोचो कि सर ने क्या पढ़ाया। देन टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कर सकते हो। ओके, एंड फिर लास्ट में चैप्टर के एंड में सब कुछ एक साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस वगैरह मार्क करते चलना साथ साथ में, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो भी मिलते हैं। फिर उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नाउ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, संडे को तुम्हारा मोस्ट लाइकली तुम्हारी कोचिंग में मॉक टेस्ट हो सकता है। संडे को अपने आप को ज्यादा काम मत दो, क्योंकि मैं ऐसा करता था जब मैं अपनी नीट की तैयारी करता था कि संडे को क्या करता था, अगर मेरे हफ्ते भर में कोई लेक्चर छूट गया, मैं कोई बैकलॉग क्रिएट हो गया, तो वो बैकलॉग मैं संडे को कर लेता था। या फिर मेरे को किसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, मुझे लग रहा है कि वो चैप्टर मेरा वीक है, या फिर मुझे किसी की एनसीईआरटी में रीड करना भूल गया इस हफ्ते, तो वो जो कुछ भी करना है, कोई भी रिवीजन करना है, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, या फिर अपने मेंटर से बात करना है, घर पे बात करना है, किसी से बात करना है, सो वो तुम संडे को करो। संडे को थोड़ा सा रिलैक्स रहो, चिल रहो, ताकि तुम मंडे को रिफ्रेश होकर स्टार्ट कर सको। सो आई होप सो गाइस कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी। एंड या इस वीडियो में हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने नीट के पैटर्न को समझा, हमने नीट के फेजेस को जाना, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन को समझा। गाइडेंस आज के टाइम पे सबसे बड़ी चीज है जो डिसाइड करेगी कौन एम्स दिल्ली में जाएगा, कौन से नहीं जाएगा, और ये चीज स्टार्टिंग में डिसाइड हो जाती है। दैट इज वाई स्टार्टिंग से सही डायरेक्शन में मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जिसको भी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम टीम से बात कर सकते हो। टॉपर्स क्लब की वेबसाइट है खुद की, तुम वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। यस, ओके। एंड आज हमने सीखा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी, एंड हमने सिलेबस पैराडॉक्स भी सीखा, एंड हमने संडे रूल भी सीखा कि व्हाट इज द संडे रूल बेसिकली। सो आई होप सो गाइस कि तुम लोग इतना ब्यूटीफुली स्टार्ट कर रहे हो, तुमसे 15, 16, 17 साल के बच्चे हो, एंड यू आर स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ नीट। मेरी जर्नी बहुत ज्यादा टफ थी, ऑनलाइन ऑफलाइन कोविड बहुत सारी चीजें आई, मैं नवोदय में भी था, बहुत हार्श कंडीशन थी, बट फिर भी मैं निकला, मैं एम्स दिल्ली में आया, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक लिटरली मैंने जो 5 साल एम्स दिल्ली में जिए हैं, these are the best of my life। like मैं इससे अच्छा मुझे नहीं लगता मेरे को लाइफ में कहीं और मिलेगा। so that is why मैंने जो कुछ भी किया 2 साल, मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने मेहनत की। so तुम्हें मेहनत करना नहीं भूलना है। एंड या डोंट वरी गाइस, we will rise from the ashes and we will crack NEET 2028 in the first attempt, and you will tell me in the comment section कि तुम्हारा favorite medical college कौन सा है जिसमें तुम जाना चाहते हो। एंड या अगर तुम जाना चाहते हो, so we from AIIMS Delhi हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं with our personal mentorship program, जिसमें हम तुम्हें पर्सनल गाइडेंस देते हैं, जिन भी बच्चों जो बहुत सीरियस होते हैं, जिनको सच में कुछ बहुत बड़ा करना होता है नीट में, उनके लिए। एंड या ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे इन द नेक्स्ट वीडियोस। तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड या थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सी यू सून, वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।